बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बता के सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना केस नजरसानी दरख्वास्तों पर आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस अमीरुद्दीन खान और जस्टिस अजहर मिनुल्लाह बेंच में शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरने के मामले पर 2018 में अज़ खुद नोटिस लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 21 सितंबर को मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर करते हुए फ्रीकैन को नोटिस जारी किए थे। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं। नुमाइंदा मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताइएगा इस हवाले से समाअत कब तक शुरू होगी? जी, सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने आज फैज़ाबाद धरना केस में नज़रसानी अपीलों पर समाअत करना है। इससे पहले मैं आपको इस केस के कुछ बैकग्राउंड और फैक्ट्स बता दूं कि ये 21 नवंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक बेंच समाअत कर रहा था एक मुकदमे की, जिसमें वकला की ताख़ीर से पेशी पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया था और फिर अदालत को बताया गया कि फैज़ाबाद के मकाम पर एक धरना जारी है, जिसकी वजह से वकला और साइलिन को अदालत में पेशी से मुश्किलात का सामना है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस पर अज़ खुद नोटिस लिया गया। 2 रुकनी बेंच बना जिसने 1 साल तक इस मुकदमे की समाअत की और नवंबर 2018 में इस बेंच ने यह फ़ैसला महफूज किया, जो कि फरवरी 2019 में इसका फ़ैसला सुनाया गया। इसके बाद नज़रसानी का मरहला आया और तकरीबन 8 जो दरख्वास्तें हैं नज़रसानी की वो दायर की गई अप्रैल में। 15 अप्रैल को ये मजमूई तौर पर 8 नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर की गई थी, जिसमें अफवाज पाकिस्तान, पैमरा, इलेक्शन कमीशन, कुछ सियासी जमातों ने भी नज़रसानी की अपील दायर की थी और अफवाज पाकिस्तान और ISI की जानिब से जो नज़रसानी की अपील दायर की गई थी उसमें यह मौक़िफ़ अपनाया गया था कि जो अदालत की जानिब से अपने फ़ैसले में ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं उसको वापस लिया जाए। जब नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर हो गई उसके कुछ ही अरसे बाद जस्टिस काजी फायज ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर हो गया था और उस वक्त जस्टिस आसिफ सईद खोसा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। फिर ये जो मामला था ये लटक गया और जस्टिस गुलजार चीफ जस्टिस बने। उसके बाद जस्टिस उमर अताब बंदियाल चीफ जस्टिस रहे, लेकिन ये नज़रसानी की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। और अब जैसे ही इमरान, ज़मीन तनाज़े के केस पर गैर जरूरी मुकदमेबाजी पर वकील को 2 लाख रुपए जुर्माना किया गया है। ये क्या केस है, इसकी भी तफसील बताइएगा। जी, ये लाहौर का एक केस था जिसमें गैर ज़रूरी लिटिगेशन पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। ज़मीन के तनाज़े का मामला था और अदालत की जानिब से ये ऑब्जर्वेशन दी गई कि आपका तो ग्राउंड ही नहीं बनता था, कोई कानूनी मेरिट ही नहीं था, तो आपने सिविल कोर्ट से लेके हाई कोर्ट और फिर आप सुप्रीम कोर्ट तक इस गैर ज़रूरी लिटिगेशन को लेके आए हैं और अदालत ने हाई कोर्ट के इस फैसले से इत्तफाक किया जिसमें दरख्वास्त गुजार को जुर्माना आयद किया गया था। ताहम अदालत की जानिब से ये कहा गया कि जो हाई कोर्ट ने आपको जुर्माना आयद किया है वो कम है, इसलिए हम जुर्माने की रकम बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस तरह की गैर जरूरी लिटिगेशन का दरवाजा बंद होना चाहिए ताकि अदालत। आपने तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। आगे बढ़ते हैं अदालती उमूर से। एक और अहम खबर है, जिन्ना हाउस हमला समेत 11 मुकदमात का चालान लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत में जमा करा दिया गया है। सानहा 9 मई के मुकदमात चेयरमैन PTI उमर सरफराज चीमा, मियाँ महमूद रशीद कसूरवार करार दिए गए हैं। चालान में डॉक्टर यास्मिन राशिद, खतीजा शाह, सनम जावेद समेत दीगर गिरफ्तार मुलजिमान को भी कसूरवार करार दिया गया है। जिन्ना हाउस हमला केस में अस्करी टावर हमला, शादमान थाना जलाने के मुकदमे का चालान भी अदालत में जमा कराया गया है। प्रोसिक्यूशन ने 11 मुकदमात का चालान जमा कराया है। शेरपाव पुल पर जलाओ घिराव करने का मुकदमा जो है उसका चालान भी जमा करा दिया गया। जस्टिस मुजाहिर नकवी की स्क्वाड की गाड़ी को जलाने के मुकदमे का चालान भी खुसूसी अदालत में जमा कराया गया है। अभी खबर आपको दें कि रुपए की जो कदर में इजाफा है उसका सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 85 पैसे की कमी देखी जा रही है। इंटरबैंक में डॉलर 287 रुपये 90 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 85 पैसे की कमी हुई है और इंटरबैंक में डॉलर 287 रुपये 90 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता 3-4 हफ्तों से सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में आज 85 पैसे की कमी वाक़ई हुई है। इंटरबैंक में डॉलर 287 रुपये 90 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ने डिजिटल मरदमशुमारी 2023 के तहत मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बलियों की नई हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त जारी कर दी। कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों की तादाद 272 से कम करके 266 कर दी गई। एक हल्के में वोटर्स की तादाद 8 लाख से जायद रखी गई है।
इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। नई हल्काबंदियाँ, कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तें कम होकर 266 रह गई। वजीर आजम की इंतखाब के लिए नंबर गेम भी चेंज। एतमाद के लिए अब 169 वोट लेना होंगे। इलेक्शन कमीशन मुसव्विदे के मुताबिक कौमी असम्बली की अब 272 के बजाय 266 नशिस्तें होगी। इनमें 60 नशिस्तें खवातीन जबकि 10 नशिस्तें अक़लियतों की होगी और वजीर आजम के इंतखाब के लिए 169 वोट दरकार होंगे। कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों में वफाकी दारुल हुकूमत से 3, पंजाब से 141, सिंध से 61, खैबर पख्तूनख्वा 45 और बलूचिस्तान में 16 नशिस्तें हैं। पंजाब असम्बली की कुल नशिस्तों की तादाद 297 बरकरार है। सिंध असम्बली की कुल जनरल नशिस्तों की तादाद 130 है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 115 और बलूचिस्तान असम्बली की 51 नशिस्तें हैं। इलेक्शन कमीशन एलामिया के मुताबिक किसी भी सूबे की कुल नशिस्तों को वोटरों की मजमूई तादाद के साथ तकसीम करके मसावी वोटर्स रखने की कोशिश की गई है। ताहम बलूचिस्तान में कई नशिस्तें मुख्तलिफ अजला पर भी मुश्तमिल है। कौमी असम्बली के लिए पंजाब में एक नशिस्त के लिए आबादी की कम से कम तादाद 9,05,595, सिंध के लिए 9,13,052, खैबर पख्तूनख्वा के लिए 9,07,913, बलूचिस्तान के लिए 9,30,900 जबकि इस्लामाबाद के लिए 7,87,954 रखी गई है। आगे बढ़ते हैं, मुल्क में आम इंतखाबात की बात कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन की तैयारियां तेज़ हो गई हैं। इब्तदाई हल्काबंदियों की रिपोर्ट शाया, आज से एतराज़ात दायर किए जा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन 26 नवंबर तक एतराज़ात पर फैसले करेगा। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे वकार अली सैयद हमारे साथ मौजूद है। वकार बताइएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता रोज़ जो है वो इब्तदाई हल्काबंदियों की जो है पब्लिश कर दी हैं और उनकी इशाअत कर दी गई है, जिसके बाद आज से जो है वो इलेक्शन कमीशन के किसी भी दफ्तर में तहरीरी तौर पर ख़ुद जाकर जो है वो इतराज़ात इस पर जो है वो दायर कर सकते हैं। टाइम जो TOR है उसके मुताबिक जो मुतलका हल्के का वोटर होगा वही इलेक्शन कमीशन में जो है वो इतराज़ात दायर कर सकेगा, जबकि इलेक्शन कमीशन ने किया कि किसी तौर पर भी यानी बजरिया डाक अरसाल किए हुए या किसी भी कोरियर सर्विस के जरिए अरसाल किए हुए जो इतराज़ात है उसको इलेक्शन कमीशन जो है वो नहीं सुनेगा। इतराज़ात जो है वो 26 अक्टूबर तक यानी अगले एक महीने यानी 30 रोज़ के लिए जो है वो इतराज़ात दायर किए जा सकेंगे और उसके बाद इलेक्शन कमीशन एक माह के अंदर उस पर जो है फैसला देने का पाबंद होगा। यानी जो हतमी इंतखाबी जो हतमी हल्का बंदियाँ हैं वो 26 नवंबर को जो है वो तैयार हो जाएंगी, जिसके बाद 3 रोज़ा इलेक्शन कमीशन अपना जो है वो होमवर्क करेगा और 30 नवंबर को बाकायदा तौर पर जो हल्का बंदियां हैं वो जारी कर दी जाएंगी। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया आपका वकार। के इलेक्ट्रिक सार्फिन को बिजली का एक और झटका। नेपरा ने कराची के लिए बिजली 4 रुपये 45 पैसे फी यूनिट तक महंगी करने की मंजूरी दे दी। महंगी बिजली से परेशान कराची वालों के लिए मजीद मुश्किल। नेपरा ने कराची के लिए बिजली 4 रुपये 45 पैसे फी यूनिट तक महंगी करने की मंजूरी दे दी। इजाफे की मंजूरी गुज़श्ता माली साल की पहली समाही एडजस्टमेंट की मद में दी गई। नेपरा ने कराची के लिए बिजली महंगी करने का फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। नेपरा ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर इजाफे की मंजूरी दी। वफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन के बाद इजाफे का इत्तलाक होगा। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ अमरीका और लंदन के दौरे के बाद मदीना मुनव्वरा पहुँच गए हैं। गवर्नर मदीना ने निगरान वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। अनवारुल हक काकड़ ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी और नवाफिल अदा किए। निगरान वज़ीर आज़म आज उम्रे की अदायगी के लिए मक्का भी जाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ न्यूयॉर्क में जनरल असम्बली इजलास में शिरकत और साइड लाइन्स पर मुलाकातें करने के बाद लंदन गए थे, जहाँ से वो मदीना मुनव्वरा पहुँच गए हैं। मदीने के गवर्नर फैसल बिन सलमान ने मदीना एयरपोर्ट के शाही टर्मिनल पर उनका इस्तकबाल किया। पाकिस्तान के सफ़ीर अहमद फ़ारूक, पाकिस्तानी सिफारत खाने और जद्दा काउंसिल जनरल के दीगर आला अफसरान भी हमरा थे। अनवारुल हक काकड़ ने मस्जिद नबवी में रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी, दरूद सलाम पेश किया और रियाजुल जन्ना में नवाफिल भी अदा किए। निगरान वज़ीर आज़म आज मक्का जाएंगे और उम्रे की सादत हासिल करेंगे। रावलपिंडी की अडयाला जेल माजी में 3 साबिक वज़ीर आज़म की क़यामगाह रह चुकी। चेयरमैन PTI चौथे साबिक वज़ीर आज़म हैं जिन्हें अडयाला जेल का मकीन बनाया गया है। उनके अलावा मुल्क के और कौन कौन से रहनुमा अडयाला जेल के बासी रह चुके हैं, इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगे जावेद हुसैन।
अडियाला जेल के नाम से मारूफ सेंट्रल जेल रावलपिंडी का नाम हमेशा पाकिस्तानी सियासत में गूंजता रहा है। अडियाला जेल में मुल्क के 3 वज़ीर आज़म समेत मुतअद्दिद अहम सियासतदान कैद काट चुके। चेयरमैन पीटीआई यहाँ पाबंदे सलासल होने वाले चौथे साबिक वजीर आजम हैं। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ 2 मरतबा अडियाला जेल के मेहमान बने। पहली बार 1999 में त्यारा साजिश केस में सजा के बाद नवाज शरीफ कुछ अरसा यहाँ कैद रहे। इसके अलावा उन्हें अटक कले में भी कैद रखा गया। दूसरी मरतबा पैनमा केस में सजा के बाद अडियाला जेल नवाज शरीफ का मस्कन बना। इस फैसले के बाद नवाज शरीफ अडियाला जेल के अलावा लाहौर की कोट लखपत जेल में भी कैद रहे। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज को भी अडियाला जेल में कैद रखा गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी अपनी जिंदगी का कुछ वक्त अडियाला जेल में गुजार चुके हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी भी अडियाला के मकीन रह चुके। यूसुफ रजा गिलानी ने सितंबर 2004 से 2006 तक 1.5 बरस से ज्यादा अरसा अडियाला जेल में गुजारा। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ को भी मुशर्रफ दौर में अडियाला जेल का मेहमान बनाया गया। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी भी कुछ वक्त यहाँ गुजार चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साद रफीक भी मुशर्रफ दौर में कुछ वक्त के लिए अडियाला जेल के कैदी बने। नवाज शरीफ की जिला वतनी के दौरान जावेद हाशमी ने भी चंद माह तक अडियाला जेल में कैदोबंद काटी। साबिक गवर्नर सलमान तासीर के कातिल मुमताज कादरी भी अडियाला जेल में कैद रहे। मारूफ मॉडल अयान अली भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में यहाँ असीर रहीं। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं शहरी कायद का, जहाँ पे गैर कानूनी तामीरात में मुलव्वस अफसरान की गिरगिरा तंग हो गया है। SBC और मास्टर प्लान के करप्ट अफसरान के खिलाफ तफ्तीशी इदारे हरकत में आ गए हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी डेमोलिशन स्क्वाड का अफसर एंटी करप्शन के रडार पर है। इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। कराची से हमारे नुमाइंदे अली मेहदी हमारे साथ मौजूद हैं। अली मेहदी, बताएगा टोटल कितने अफसरान हैं जो कि इसमें मुलव्वस हैं गैर कानूनी तामीरात में, और क्या कार्रवाई अब तक की गई हैं? जी बिल्कुल, सिंध में निगरान सेटअप आने के बाद शहर में गैर कानूनी तामीरात में मुलव्वस मास्टर प्लान और SBCA के करप्ट अफसरान के खिलाफ मुताल्लिका इदारे हरकत में आ गए हैं और SBCA के करप्ट अफसरान के खिलाफ जो है घेरा तंग किया जा रहा है। तफ्तीश शुरू कर दी गई है। महकमा एंटी करप्शन सिंध के रडार पर डेमोलिशन स्क्वाड के ताकतवर तरीन अफसर अब्दुल सज्जाद खान जो हैं रडार पर आ चुके हैं। महकमा एंटी करप्शन सिंध की जानिब से 2 अक्टूबर को डायरेक्टर डेमोलिशन अब्दुल सज्जाद खान को तलब किया गया है दोपहर 1 बजे, और उनसे 1 अक्टूबर 2022 से लेकर अब तक का तमाम डेमोलिशन रिकॉर्ड जो है वो पेश करने की हिदायत की गई है, तलब किया गया। और तमाम जो कार्रवाइयाँ की गई थी उसमें जो भी अफसरान शरीक रहे उनकी तमाम तफसीलात भी तलब की गई हैं। इसके साथ साथ SBCA के स्टेशन हेड ऑफिसर से भी इस अरसे की तमाम रिकॉर्ड जो है वो फराहम करने की हिदायत की गई है। महकमा एंटी करप्शन के जारी करदा मरासले के मुताबिक डायरेक्टर डेमोलिशन अब्दुल सज्जाद खान गैर कानूनी तामीरात को तहफ़्फ़ुज़ देने में मुलव्वस रहे और उन्होंने अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए जो है गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई ना करके सरकारी ख़जाने को जो है भारी नुकसान पहुँचाया है। इसी तरह जो सरकारी ख़जाने को भारी नुकसान पहुँचाया है और कार्रवाइयाँ अब शुरू कर दी जाएंगी। शुक्रिया आपका अली। आशूबे चश्म की वबा तेजी से फैलने लगी। 24 घंटों में पंजाब भर में आशूबे चश्म के 13,732 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि पंजाब में आशूबे चश्म से मुतासरा अफराद की तादाद 86,133 हो गई। लाहौर में आशूबे चश्म के एक दिन में 887 नए अफराद सामने आ गए, जिससे लाहौर में मजमूई तौर पर आशूबे चश्म से मुतासरा अफराद की तादाद 7,578 तक जा पहुंची है। आशूबे चश्म की वबा तेजी से फैल रही है और 24 घंटों में पंजाब भर में आशूबे चश्म के 13,732 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, मुबारक महीने की बात कर लेते हैं। उम्मत मुहम्मदिया के लिए रबीउल अव्वल मुतबरक और फजीलत वाला महीना है। इस महीने में हर गली कूचे में चरागा किया जाता है। रावलपिंडी का इलाका मिलाद नगर तो रबीउल अव्वल की आमद के साथ ही जगमग करने लगता है। रिपोर्ट कर रहे हैं रावलपिंडी से हरीम जदोन। आमना के लाल की आमद की खुशी में शहर शहर कूचा कूचा करिया करिया सज गया। ईद मिलादुन नबी पर रावलपिंडी के इलाका मिलाद नगर में हर तरफ चरागा देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। मैं अपने पापा के साथ आई हूँ लाइटें देखने, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। लाइटें इसलिए लगाई गई है रबीउल अव्वल के लिए। 3 दिन हमारी ईद खत्म हो जाती है, मगर ये हमारी 12 दिन की ईद है। हम इसे बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। पूरी रावलपिंडी में सबसे ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह लाइटिंग भी यहाँ होती हैं और फैमिली भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं, दूसरे शहरों से भी लोग आते हैं।
12 रबीउल अव्वल को ईदों की ईद कहा जाता है, जिसे तमाम आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अपने अंदाज में मना रहे हैं। मिलाद नगर के हर घर में महफिल मिलाद भी मुनक्किद की जा रही है। ईद मिलादुन नबी पर कायनात का जर्रा जर्रा खुशी से झूम रहा है। आका दो जहां ने खुद तो यतीमी में आंख खोली, लेकिन कुल कायनात के लिए हिदायत का रोशन मीनार बन गए। कैमरामैन मुदस्सिर रहीम के साथ हरीम जदून, दुनिया न्यूज़, रावलपिंडी।